गरीबों का या छोटी क्लास के टैग का, नीचे तबके का, जो भी शेड्यूल कास्ट के भी नीचे पीछे पड़ जाते हैं, उस पे अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी ऐसा होता है, ठीक है। और जो अच्छा घराने से होता है, कुछ बढ़िया होता है, पता नहीं ये लाइफ है, कोई भी सुन सकता है, लेकिन सच्चाई है तो बोलनी पड़ेगी। उनको बड़ा फैसिलिटी मिलता है, उसको हर तरीके से सुविधा दी जाती है, क्योंकि पैसे वाले के बाप पैसे से ही गुरु को खरीद लेता है। खरीदता है कि अगर मान लो गांव में, समाज में कहीं भी देखे, पहले के दौर में आज के दौर में अंतर कर लो। पहले क्या था कि बच्चे पढ़ने के लिए जिसके पास ज्ञान होता था ना, बच्चे उसके पास जाया करते थे। लेकिन कुछ माँ बाप की दिमागी सोच तो देखो कि यदि मेरा बच्चा अकेले में पढ़ेगा तो सबसे टॉप करेगा, पैसा लगे थोड़ा बहुत कम लगे, लेकिन जो टीचर हमको चाहिए उसको पैसा देके अपने घर में बुलाना है और एज ए ट्यूशन टीचर हमारे घर में आके पढ़ाना। कितना घटिया सोच, कितना घटिया सोच है ना, घटिया सोच। घर में बुला के उसको ये दिमाग में नहीं आ रहा कि अगर वो बच्चों के माहौल में जाए तो इसका ज्ञान उसको, उसका ज्ञान इसको, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। जब सीखने जाते हैं कोई व्यक्ति, आदान प्रदान होगा, लेकिन फिर भी गांव में या समाज में, खेड़ा में टीचरों को खरीद लिया जाता है। अब एक बात बताइए, आप पैसों से जब टीचर को तोलने लग गए हैं तो आपको गुरु कहां मिलेगा? गुरु को आप हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो गुरु आपके बच्चों पे ऑनेस्टली क्यों ध्यान देगा? उसको जितना पढ़ाना होता है उतना पढ़ा के निकल लेता है। 7-8 टीचर होता है स्कूल में, कोई आपका बाप बनकर या आपको बेटा समझकर शायद एक आध ही पढ़ाते, 1-2 पढ़ाते हैं, बाकी आए टाइम पूरा हुआ चला गया। बहुत कम होते हैं जो सीरियस वे में पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम। तो क्या करते हैं, मजबूरन हम ट्यूशन पढ़ने लग जाते हैं। ट्यूशन की नौबत आई ही क्यों जिंदगी? क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं होती। प्राइवेट स्कूल बना ही क्यों? वजह कि सरकारी स्कूलों में आलसी शिक्षकों का सोना बंद नहीं होता, वह बच्चों पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए एजुकेशन और सीखने की व्यवस्था खराब हो चुकी है। मतलब टोटली ये कहा जा सकता है कि आज की डेट, हम सभी को नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते। 100 में, लाखों में, करोड़ों में एक आध दूध का धुला होगा जो किसी के बच्चों को अपनी जान समझता हो, किसी की जिंदगी और किसी के सपनों को अपनी सपना समझता हो, वो शिक्षक होता है, वो गुरु होता है। मतलब यह क्लियर है। यदि मेरा सपना है कि मैं IPS ऑफिसर बनूं और इस मुद्दे को लेकर हम जिस भी तरीके की तैयारी की जरूरत होती है या पढ़ाई की जरूरत होती है, यदि हम करना चाहते हैं और हमारे सपने में कोई भी अगर शिक्षक आता है और वो शिक्षक हमारा साथ देता है और हमें आइडियाज देता है और हमें बताता है, मतलब वो शिक्षक अपना सपना नहीं, वो मेरा सपना में मेरे साथ होता है, तो वो कौन होता है? वही गुरु होता है। लेकिन यहाँ एकलव्य और द्रोणाचार्य को अगर लो तो क्या होता है? एकलव्य का जो सपना था कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, दिखा दिया उसने, 5 चीज से दिखा दिया। सिर्फ प्रतिमा खड़ा करके उसने ऐसा गुरु को हासिल किया कि अच्छे को धज्जी उड़ाता। उसका जो कहानी है ना, इस कदर फैला कि रोका नहीं जा सकता था। लाख दबाना चाहा, नहीं दबा पाया, नहीं चला, बस तो उसका अंगूठा काट लिया, अपाहिज कर दिया। बताओ, एक चेले के सपने को नाश कर
अब गुरु द्रोणाचार्य कैसे कहलाया जा सकता है कि वो गुरु था? तो गुरु द्रोणाचार्य की तरह भी गुरु होते हैं। उसकी अपनी भी आ गई ना कि मेरा नाम खराब हो जाएगा। कैसे इधर अर्जुन वगैरह को सिखा रहा था, है ना, इसके कुछ और चेले थे जो अपने दम पे सिखा रहा था, उसकी भी वाट लगा दिया वो अकेले प्रैक्टिस करके। इसीलिए इस बात शर्मिंदगी था कि हम बदनाम हो जाएंगे पूरे विश्व में। पर क्या बदनाम होने से अछूता रहे? क्या किसको पता नहीं कि उसका अंगूठा काट लिया गुरु दक्षिणा के रूप में? भड़वा की गुरु दक्षिणा में अगर कोई तेरा गर्दन मांग ले, गर्दन दे दो। गर्दन ने काट लिया ना, है तीर चलाने के लिए ये अंगूठी की तो जरूरत पड़ती है ना। इसी से ना बांध पकड़ेगा, ऐसे तीर जो पकड़ता है ऐसे बंद करता है तो तीर पकड़ता है, इसी के जोर चलती है। अब यही काट लेगा, ये एक्सपर्ट है, यही काट लेगा, इसी से सारा काम होता है। मतलब उसकी जिंदगी काटा, मतलब उसको जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। वो गुरु कैसे कहलाया जा सकता है? कैसे कहलाया जा सकता है कि गुरु बैकवर्ड साइड है, उसका कोई सपोर्ट नहीं, पीछे कोई उसके बड़े लोग नहीं है, तो तुम उसको काट दोगे? तो याद रखिए, दौर पुराना रहा हो या नया, इस दौर में भी कुछ आपकी जिंदगी को काटने के पीछे पड़ जाएगा। तो गुरु को पहचानना जरूरी है, ठीक है? ये इंसानों के अंदर की बात कह गया। अब चलते हैं कि यदि इन धोखाधड़ी से बचना है आपको, तो हमको जरूरत क्या पड़ती है? गुरु की हमें जरूरत क्या पड़ती है? किसी गुरु को ढूंढना है तो क्या जरूरत पड़ती है? गुरु। उसके बाद ही गुरु का एहसास होता है, उसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये गुरु और गुरु ये आप खुद ही हो सकते हैं। हम आपको ये बात का एहसास दिलाना चाहते हैं और आपको इस बात को साबित भी करना चाहते हैं। वो कैसे साबित करना चाहते हैं? और साबित हम ऐसे ही करेंगे जो हाईलाइटेड है उन्हीं से साबित करेंगे। और ये कहानी दोबारा रिपीट हो रहा है इस स्टोरी में। मैंने कई बार कहा है कि मेरी बातचीत का सिलसिला रिपीट होगा और वीडियो में कहीं न कहीं जाकर टच करेगा, क्योंकि हर बात जिंदगी से टच करता है तो टच तो करेगा। अब टच करने वाली चीज तक टच ना करे तो क्या करेगा? टच हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? टच हो रहा है तो टच करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध था ना, उनकी कहानी तो लेना ही पड़ेगा और उसको सभी जानते हैं लगभग। उसके बारे में हम गलत भी बोल देंगे तो हमको पकड़ लोगे, मेरा गर्दन पकड़ लोगे ना। किसी अनजान की कहानी बोलूंगा तो नहीं समझोगे। नहीं देखते कई लोग ऐसे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा है ऐसा कुछ और कुछ ऐसे बहुत पागल लोग मिलते हैं दुनिया में कि महात्मा गांधी ने कहा है ऐसा और अपना शब्द उसमें घुसा दिया, महात्मा गांधी का नाम ले लिया और बोलने वाला चुपचाप सुन के चला गया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, यदि कोई इंसान मेरे को उल्लू भी बनाने की कोशिश करे तो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। हम बेशक उस समय वो नहीं पकड़ा गया, लेकिन सेकंड टाइम में उसको मैं पकड़ लूंगा कि तुमने मेरे को गलत बोला था। कल टोकूंगा उसको जाकर कि तुमने चूतिया बनाया, क्योंकि मैं तुरंत इस बात की सर्च करने लग जाता था। यदि कोई मुझे बोलता है अगर समझ में नहीं आया तो सर्च करना शुरू कर देता हूँ। आप भी सर्च कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ साबित करने वाली बात नहीं, सच्चाई की बात है। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? सच को आईना कंघी की जरूरत ना है, क्या बोलते हैं उसको, कंगन आरती कुछ ऐसा बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सच को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक साबित हो जाता है। हमारे आम जिंदगी कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर, वहां तक फंस जाएगा मामला तो भाई बिना साबुत एविडेंस का कोई क्लियर नहीं होता। तो बौद्ध जो था अपनी जिंदगी को थोड़ा सा लाइन ले जाऊंगा उसका। वो बहुत बड़ा राजकुमार था, उसका नाम जो भी था वो नहीं था जो कि बुद्ध के रूप में जाना जाता है, उसका कुछ और नाम था। मुझे याद नहीं रहता है, ये मेरी वीकनेस पॉइंट है। याद है लेकिन दिमाग में नहीं आता।
तो उसके पिताजी के पास बहुत वैभव था, राजा था, बहुत बड़ा राजा था, कोई कमी नहीं थी उनके पास, है ना। हर तरह की सेवा पानी होता था, उसकी हर जरूरतें पूरी की जाती थी, महल से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती थी, उसकी दासियां उसकी सेवा करती थी। वो घुट जाता था, कहता था ये जिंदगी मेरे को मजा नहीं आता, तो किसी से कहता है कि भाई तुम मुझे ले चलो, मैं थोड़ा सा घूमना चाहता हूँ। तो ऐसे घूमने की स्थिति में कुछ लोग बीमार रास्ते में मिलते हैं, कुछ और घटना घटता है, कुछ और घटना घटता है। ऐसे घटते घटते जब देखता है तो वो पूछता है कि भाई कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ऐसे करते 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 उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, वो इस बात पे अटक के रह जाता है कि यहाँ तो मुद्दा आ रही है, जब जीवन दायिनी नहीं, ये जीवन मौत से वाकिफ होगी। मगर मेरा मतलब जीवन मरणशील है अगर, तो इंसान इतना लालच लेके क्यों घूमता है? इंसान के पास इतना कुछ होते हुए लोगों की मदद क्यों नहीं करता है? उसको कहीं न कहीं अपने पापा से ही खुंदक थी या आसपास के रजवाड़ों वालों से खुंदक थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गरीब लोग थे जिसके तकलीफ भी बहुत थे, लेकिन वो धन या दौलत या भीख देने से वो कष्ट दूर नहीं हो सकता था। सभी मंदिर मस्जिदों में जाकर के पूजा पाठ करते थे, होता ना तरह तरह की पूजाएं होती थी उस वक्त, वो सब देखकर वो दंग रह गए। कभी काली पूजा, कभी दुर्गा पूजा, यही सब होता था। गौतम बुद्ध पागल हो गया कि लोगों को हुआ है क्या, ये भगवान का पैदा होने का कोई नामो निशान तक नहीं है। कब पैदा हुआ, कब मरा, कब हुआ, नहीं हुआ, इसका बाप कौन, दादा कौन, किधर है, नहीं है, एक मिथ है। एक मिथ मतलब एक काल्पनिक कहानी, एक काल्पनिक, बस कुछ ही दिनों पीछे जाओ तो उसकी कहानी वहां से शुरू होती है, बनाओ का स्टोरी स्टार्ट होती है, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ नहीं। मिथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल नहीं है। देखो मिथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल में फर्क है। ये एक तरह की काल्पनिक इमेजिनेटिव टाइप ऑफ स्टोरी ऑफ गॉड, और जो हम बुद्धा की बात कर रहे हैं रियलिटी, इसका हिस्ट्री है, इतिहास है, गवाह है। ये इंसान था, आदमी था, पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, सब लिखा हुआ है, सब कुछ प्रूफ है। हर तरीके से नेचुरल इंसान था, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जब वो तंग हो गया तो बोला कि समस्या तो ये नहीं है, ऐसे इसका इन लोगों का कोई इलाज करना पड़ेगा। वो खपा हो गया क्योंकि इतने सारे चीज हो रहे हैं, किधर है भगवान? बोला अगर भगवान है तो भगवान होता क्या? उसके मन में ये सवाल उठा। इस बात को पता लगाने के लिए वो हर तरीके के गुरु से मुलाकात किया, बात किया, अपनी दुख सुनाया, अपना जो उसका इच्छा था जानने की, जिज्ञासा था, उस चीज को जानने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसे नहीं बता सका। परेशान हो गया, उसे कोई ज्ञान नहीं दे सका। किसी के साथ 2 साल गुजारा, किसी के साथ 1 साल गुजारा, ऐसे करते करते वो थक गया। सेटिस्फाई उसको कोई नहीं कर सका। होता है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर मान लो आपकी दुकान में चाय पीने जाता है, चाय बनाने पीने गया और तुमने भांग घोसड़ा बना के पिला दिया। अब भांग घोसड़ा बना के पिला दोगे तो भाग ही जाएगा ना। अब भांग घोसड़ा पिलाओगे तो थोड़ा ना पड़ेगा। भांग घोसड़ा बना के पिलाओगे तो भांग खाने वाला भी भाग जाएगा। नहीं, ये सच्चाई। अगर आप होश में नहीं हो, उल्टा सीधा चीज आप प्रोवाइड करोगे तो भागेगा ही, क्यों नहीं भागेगा? तो वो डिसाइड किया कि चलो मैं अकेला इस चीज को एहसास करता हूँ, ये होता क्या। हम लोग कभी कभी तन्हा होके नहीं, तन्हा पागलपन जैसे अकेला हो जाते हैं। जब किसी से लड़ाई कर लेते हैं, कोई मेरे को समझ नहीं पाता तो पगला की तरह अकेला होकर बीड़ी फूकने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, अकेला हो जाते हैं। अभी बात मत कर, हमको अकेला छोड़ दो, कहते हैं हमको अकेला छोड़ दो, हमको अकेला छोड़ दो। हम लोग अकेला छोड़ दो के बाद हम तुरंत बाद हम बदल भी जाते हैं, तो वहाँ शामिल हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसे थे कि वो कहा अकेला मुझे छोड़ नहीं दो, नाराजगी से नहीं हुए थे।
वो नाराजगी से नहीं हुए थे, बल्कि वो हुए थे हमें भगवान का वास्तविक पता लगाना है कि भगवान होता है क्या। फिर वो शांति से कहीं बैठ गए मुद्रा में, कुछ दिन तक वो तप किया। नॉर्मल जिंदगी था, ये नहीं कि जैसे दिखाया जाता है फोटो में, वैसा नहीं है, संघर्षशील जिंदगी। पूरा तप की, ध्यान दिया, अपने अंदर गया, एहसास किया क्या है नहीं है, सच बात है क्या। तो उसको बाद में चला जो भगवान होता है ना, वास्तविक भगवान जिसको बोलते हैं ना, भगवान वो धर्म होता है, मैं मानता हूँ वो धर्म होता है, लेकिन जो धर्म होता है वो सच्चाई होती है, और जो सच होता है वही भगवान होता है। जो सच होता है, जो कर्म होता है वही भगवान होता है, वही सच होता है, वही चीज होता है, वही सच है। मतलब सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति का नाम धार्मिक या सच्चाई को चलाने वाला, जनहित में जारी करने वाला, उसको सच्चाई से वाकिफ कराने वाला धर्म ही धर्म है। लेकिन सच कहाँ, झूठ के बाजार चलते थे, जहां भी देखो झूठ के बाजार, प्यार में, मोहब्बत में, व्यापार में, धंधे में, रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में, नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में, बखतूदी में, कहीं भी में बैठ गए, बोल दिया मैं कलेक्टर हूँ, मैं हीरो हूँ, कुछ भी करके और बोल के चले गए। हाँ भाई आप तो सही कर रहा, तो भाई से माना कि कितना बड़ा आपको पता नहीं क्या है। यहाँ दिल्ली में काम कर रहा होगा, लेबर मजदूरी के काम कर रहा होगा, जूता पुलिस कर रहा होगा, कुछ न कुछ कर रहा होगा, ठेला उला चला रहा होगा, और ट्रेन में बैठते हीरो जाते समय बस झूठ लिया और जूता उतार लेकर एकदम फैशनेबल बन के चला गया। अरे भाई ऐसा करने से क्या फायदा, तुम अमीर घर के हो कि गरीब घर के हो, ये कपड़ों से नहीं, तुम्हारा चाल चलन और तुम्हारा बातचीत के तरीके से भी पता चल जाता है। चलता है कि नहीं भाई? यदि तुम ज्ञानी हो, तुम नंगे भी रहोगे ना, तो तुम्हारे बात से पता चल जाएगा कि तुम्हारी बात में कितना दम। बंदा अगर मान लो कि ज्यादा दमदार नहीं है, लेकिन जो वो बोलता है तो बोलता तो ढंग का है, जो बोलता है जिंदगी में कोई काम का है। तो वही सच का पता लगाने के बाद वो पकड़ लिया, उसने अपने आप को ही मार्गदर्शन कर लिया। बुद्ध को कोई दर्शन नहीं दिया, कोई उसका गुरु नहीं मिला, उसको कोई वाकिफ नहीं कराया कि क्या है। तो उसी वजह से एकलव्य को और बुद्ध को लेते हुए या उनसे इंस्पायर होते हुए, जवाना भोसड़ी वाला क्या कहता है उसको छोड़ो, जवाना क्या कहता है ये भोसड़ी वाला उसको छोड़ो। उसी बात को लेकर मैंने कहा गुरु का रहस्य है अकेलापन। अब हम आते हैं पॉइंट पे, करते हैं इसमें भाई लोग, जिसको जिज्ञासा है ना, ये नयापन है, बिल्कुल नयापन है। शायद ही कोई इंसान बोलता है, लोग क्या बोलता है, रट्टा मार भाषा का इस्तेमाल करता है, कुछ निचोड़ता नहीं, कुछ नया नहीं, बस घिस के बस रट्टा है, परंपरागत गांव समाज उल्टा सीधा, जो बाप दादा माँ में उसको मानते रहो, जैसे चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन हमने सब चीज में डेवलपमेंट कर ली, लेकिन अपनी विचारधाराओं हमने कोई डेवलपमेंट नहीं करी। जिंदगी में कहा ना, सोच बदलो देश बदलो। क्या कहा है, किसी ने कहा है, मोदी ने कहा, सोच बदलो देश बदलो। अरे सोच कब बदला, कोई तुम फिलोसफी हो, सोच कब बदली है उनकी, सोच कब बदली है उनकी, गौर से देख लेना सोच कब बदली है। जो सच होता है ना, पब्लिक के सामने आके बात करता है, जैसे कि हम आपसे आके बात कर रहे हैं, क्या डर लगता है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं शुरू हो जाओ प्रधानमंत्री, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पब्लिक के लिए 15 मिनट टाइम नहीं है, तो कितना बिजी मैन हो तुम, तो ऐसे पोस्टेड हो, बात तो कर सकते हो, तो दिल से बात करके देखो ना। जब भी बात करता है तो उसे प्रीफर करके आता नहीं होता है, वो प्रीफर करके आता, स्पीच को प्रीफर करके रट्टा मार के आता और फिर उस स्पीच को रखता है। अटल बिहारी वाजपेयी को देखे, हमारे बिहार में लालू को देखे, APJ अब्दुल कलाम को देखे, और बहुत ऐसे लोग हैं
जो रट्टा मार के नहीं आता उसको छोड़ो। अभी रिसेंटली जो खान सर बकते रहते हैं उसके असली को देखे हो, हाँ हो करता है, मजा करता है, मस्ती करता है, बोल देता है, जो बोलना है बोल देता है। लाड़ को रट्टा पट्टा नहीं। एक बार अपने दिमाग में डाल लेता है, उसको अपने हिसाब से समझाता है ताकि बंदे की समझ में आ जाए। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, पूड़ी बेचने वाला, हलवा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, सबको समझ में आ जाता है। मैं भी जाता हूँ ना, कुछ भी बोलता है ना, चला दिमाग में टक से बैठ जाता है। मैं ज्यादा नहीं सुन पाता, लेकिन जो भी सुनता हूँ ना टक से बैठ जाता है। क्या कला है? ऐसा इंप्रेसिव इंसान होना चाहिए कि पब्लिक उससे प्यार करे। पब्लिक तो गाली देती। तो सोच हमारी, तुम्हारी, आपकी किसी की नहीं बदलने वाली, क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम, जो भी ऊपर बैठे लोग हैं, जो भी ऊपर बैठे हैं लोग, देश कौन चला रहा है? ये लोकतंत्र है। हम लोग जो भी खट रहे हैं, कमा रहे हैं, इनमें जो टैक्स कट रहा है, जिस तरीके से भी कटाई हो रही है, हमारी छटाई हो रही है, सबको पता है किस तरह से हम लोग काटे जा रहे हैं। हर चीज में टैक्स लगाया गया है, कर लगाया गया है, दबा दबा के लगाया गया है। दिन रात हम मेहनत करते हैं, भरते हैं टैक्स। हम अपने लिए नहीं, अपना सपना पूरा करने के लिए, उनके इलेक्शन के लिए, उनके मौज मस्ती, उनके गाड़ी और कार के लिए और उसकी अय्याशी के लिए। क्या लगता है हम सब मेहनत करते हैं तो हम भोगते अपने परिवार के लिए, अपने किस्मत के लिए या अपनी तकदीर के लिए? नहीं, गलत फहमी में हम लोग। इसीलिए इस बात को काटना है, इस बात को तोड़ना है। तो भाई आपको इस बात को जानना होगा कि आप अपने जिंदगी में बी योर मास्टर माइंड, अपने दिमाग का मास्टर माइंड बनेंगे। दिमाग का मास्टर माइंड बनेंगे तो आपको जिंदगी में कोई भी इंसान ठग नहीं पाएगा। अगर अच्छा जनता होगी, उनकी सोच में अच्छाई आएगी तो वो अच्छा हो सकता है बच्चा बने, अच्छा स्टूडेंट बने, और अच्छा स्टूडेंट बनेगा यदि तो उसके अंदर चिंगारी आएगी, और चिंगारी आएगी तो उसे भी लड़ने की शक्ति आएगी, और तब जाकर साबित कर सकेगा कि तू गलत है, उतर भाग यहाँ से। अदरवाइज कुछ भी नहीं। क्योंकि एजुकेशन कहा गया, हमने नहीं कहा, अम्बेडकर ने कहा है, वो माँ का दूध है। अगर बंदा ढंग से पी ले इसे, अगर इसे ढंग से पी ले तो शेर की तरह दहाड़ता है। यहाँ पी लेता है दूध माँ का, लेकिन दहाड़ता भी तो है। कौन सा रट्टा मारता है तो देखकर पैसा 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 पैसा, ये कौन सा दहाड़ है? माँ का दूध पिया है पढ़ के, या सांड का दूध पिया है? सांड का दूध पिया है या सांड का लाड़ पिया है? क्या पिया है? दहाड़ने के बजाय पैसा पैसा पैसा। नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके मामले में हम पीछे कई वीडियो में बता चुके हैं। अब हम चलते हैं मेन बात को समझो। तो हमने कहा अब टॉपिक पॉइंट पे बैक आते हैं और बात करते हैं कि जिंदगी में एक बात आपको अच्छी तरीके से जानना होगा। यहाँ लिखा गया है अकेलापन। इस अकेलापन को दो विधा में बांटते हैं, एक अकेला और एक अकेलापन। दोनों में फर्क है ना? दोनों को फर्क करेंगे तब आप गुरु और गुरु को पा सकेंगे। दोनों में क्या फर्क है? अकेला क्या होता है? अकेला क्या होता है? अकेला वो होता है, अकेला वो होता है जो कभी कुछ पल भर के लिए, कुछ पल के लिए किसी से रूठ गया, झगड़ा हो गई, मूड खराब कर दिया, एक दो दिन अकेला घूमे, अकेला बैठा, अकेला सोया, अकेला खाया नहीं, अकेला इधर उधर फटक जाता है या कहीं भाग जाता है। लेकिन वो अकेलापन में एक छटपटाहट होती है, लेकिन उस छटपटाहट में कोई जिज्ञासा नाम का नामो निशान नहीं होता। उस छटपटाहट में कोई जिज्ञासा नहीं होती, उस छटपटाहट में उसकी जान निकल रही होती।
लेकिन अकेलापन उस विधा का नाम है जहां आप गुरु और गुरु दोनों को ही पाते हैं। अकेलापन वो जो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता है, आपको शांत, मौन और स्थिर कर देता है, आपको स्थिर कर देता है, शांत, पीसफुल माइंड, एकदम शांत। जैसे किसी मंदिर में जाता है कोई इंसान, देखा होगा, नहा धो के गोड़ हाथ धो के बिल्कुल एकदम पवित्र मन से जाता है, उसके मन में कोई खोट नहीं होता, कोई गाली गलौज लेके नहीं जाता है, एकदम बड़ा विनम्रता के साथ अपने आप को हाजिर कर देता है। वही है अकेलापन। अकेलापन जस्ट लाइक ए टेम्पल, जस्ट लाइक ए टेम्पल, मानो कोई मंदिर है वो, मानो कोई मस्जिद है वो, मानो कोई गॉड का जगह हो, मानो कोई सही चीज है वो। मतलब अकेलापन है क्या? जहां से सच्चाई और मार्गदर्शन और गुरु का रहस्य, ये चारों चीज इंसान खुद ब खुद जान लेता है। वहां होता क्या है, जैसे अकेलापन में जब आदमी समझदार होने की कोशिश करने लग जाता है, उसके अकेलापन में, वो अकेलापन में क्या होता है, अकेला अलग है, ये अकेलापन अलग है। इसमें इंसान को ना तो उसकी माँ की याद सताती, ना तो उसको प्यार की याद सताता है, ना तो उसे खाने की चिंता सताता है, ना तो उसको किसी की बात की परवाह होती है, ना तो उसको कोई गम होता है, ना तो उसको कोई दुख होता है, ना तो उसको कोई चिंता होता है। अगर उसको कुछ होता है तो बस जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या? देखा होगा कि एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि साइंटिस्ट के लिए या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लिए जहां की कोई खास पढ़ाई की जाती है या उसे किसी चीज की प्रिपरेशन करवाया जाता है या कोई बेहतरीन ढंग का एग्जाम होता है, उसको एकदम देहात एरिया में रखते हैं जहां शांति हो, कोई शोरगुल ना हो, बिल्कुल शांत एरिया, ताकि माइंड पीसफुल रह सके। और ये बात को भी आप नोटिस किए होंगे कि अक्सर जिसके घर में पैसा है, जो पैसे वाले हैं, वो बच्चों को परिवार से अलग रखते हैं, बच्चों को 6 या 4 साल की उम्र से ही हॉस्टल में रखना शुरू कर देते हैं, उसकी हर वो चीज पूरा करते हैं, घर से मेंटेन करते हैं, और उसको दाई उई जो भी होते हैं स्कूल में वो सब देख रेख करते हैं। बच्चा कभी माँ बाप के साथ नहीं रहते, वो बच्चे बिल्कुल दिमाग से अलग होते हैं, तेज होते हैं, साफिर होते हैं, बहुत जल्दी बहुत किसी भी चीज को पाने की क्षमता को रखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि शांति का माहौल इंसान को सोचने, समझने और आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। शॉर्ट वे में बात करूंगा, किसी भी व्यक्ति से और भी सुना होगा कि शांति क्या होता है। जब कोई पढ़ने का टाइम होता है, टाइम पीरियड पढ़ने का होता है, तो कहा जाता है कि जब कोई शोरगुल ना हो, जहाँ कोई हल्ला गुल्ला ना हो, डीजे साउंड ना बज रहा हो, वहां बच्चे को छोड़ दो तो बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा भी आसानी से उस बात को समझ पाता है, क्योंकि मन चंचल नहीं होता, खींचता नहीं, ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते सारे बच्चे। और जब सुबह का टाइम हो, तो जब सब सो रहे हो, तो लगभग 4 बजे 5 बजे उठ जाओ और फिर पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जो भी पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। मतलब सुबह का 4 से 5 या 3 से 4 1 घंटा की पढ़ाई आपके पूरे दिन की 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर। समझ के देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये राज वाली बात है, ये पीस की बात है। पीस एक ऐसा चीज है जो इंसान को ये महसूस करवा देता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। बहुत ऐसे लोग गरीबी में पढ़े, दुख में पढ़े, तकलीफ में पढ़े, इतिहास उन्हीं ने बना दिया। कभी उसका घर नहीं था, कभी उसका रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने अपना इतिहास रच दिया। उन लोगों ने बड़े बड़े मुकाम खड़े करे। इतिहास वही रचता है
जो उतार चढ़ाव को जिंदगी में देखता है, जो जिंदगी में अनुभवी होता है, जो खुद ही अपना गुरु होता है और खुद ही हर चीज को आंक सकता है और अपना राज किसी को नहीं बताता। जैसे कि चाणक्य नीति को भी आपने सुना होगा। चाणक्य नीति ने अपने गुरु ज्ञान देने के साथ साथ, है ना, अपने चेला को क्या है चाणक्य का चेला का नाम, मुझे याद नहीं है कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने लिया था। तो उसने अपने चेला को इस कदर बना दिया था कि याद नहीं आ रहा है, नाम पता है। उसने अपने चेला को ऐसा बना दिया था कि उसने मार्गदर्शन ही नहीं दिया था, उसने उसको घूर भी उसके कान में फूंक दिया था। चाणक्य क्या था? चाणक्य किसी प्यारे व्यक्ति को समझाने के साथ साथ ऐसी बात बता देता था कि बड़े से बड़े शत्रु उसके सामने घुटने टेक देता था, बड़ा से बड़ा षड्यंत्र उसके सामने फैल हो जाता था। षड्यंत्र वो चीज है। चाणक्य ने भी अपना दिमाग का नीति खुद बनाया। अब कोई बता सकता है, कौन कहता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता? चाणक्य सात्विक था, अपने आप में कुछ कर गया। तो ये दिमाग से निकाल कर गुरु बिना ज्ञान होता है। तो अकेलापन, अभी मैंने बताया क्या क्या होता है। उसको किसी की याद नहीं तड़पाती, कुछ भी याद नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं होती। अगर अकेलापन में कुछ होता है तो उसको क्या होता है? जिज्ञासा। यही बात थी चाणक्य में भी, यही बात थी बौद्ध में भी, यही बात थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में, और जितने भी महापुरुष इस दुनिया में हैं, सबके पास जिज्ञासा। खान सर के पास भी यही क्वालिटी है, जिज्ञासा। ध्रुव राठी के पास भी यही चीज है, जिज्ञासा, है ना। रवीश कुमार के पास, पत्रकार है, रवीश कुमार के पास भी यही चीज है, जिज्ञासा। जिज्ञासा से भरे हुए इंसान को किसी की जरूरत नहीं होती। वो अपने दम पे अपना एक अलग ही मुकाम बना लेता है। तो बताओ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को किसी का एहसान ना लेने की बात कह रहा हूँ। आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग शेर बनो, किसी के अंडर में मत रहो। आप शेर बनो, बन के दिखाओ, रिकॉर्ड तोड़ दो, सोच बदलो, अपना सोचने का हर एक तरीका बदलो और खुद में ही अपना गुर और अपना मार्ग और उसमें चलने का तरीका खुद निकालो। तो जब आप खुद में जाएंगे और महसूस करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं, है अकेलेपन में। बस सच को जानने की कोशिश करनी। आपका जिज्ञासा तो आप ही को पता होगा कि आपके दिल में क्या चलता है। जिज्ञासा का मतलब शायद आप लोग नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिज्ञासा यह था कि मुझे भारतवर्ष को एक सही नियम कायदे देने हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन देने हैं, उस पर हमें कार्यरत करके काम करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करी, उनके बारे में पढ़ेंगे 7,000 8,000 की किताब आती है, 7-8 हजार की किताब आती है। उसे लेके पढ़ने में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा, पर जिंदगी में एक बार जान जाएंगे। वो 7-8 हजार आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं होती। अगर आप लेके पढ़ोगे, महंगी किताब लेके पढ़ोगे, अगर उस किताब को 2 से 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार अगर पढ़ गए तो आपको कभी भी किसी से चूतिया बन के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में सारे राज जान जाओगे। बौद्ध को भी पढ़ लिया तो सारे राज जान जाओगे, वेद को पढ़ लिया तो भी सारे राज जान जाओगे, वेदांत को पढ़ लिया फिर भी सारे राज जान जाओगे, गीता को पढ़ लिया फिर भी सारे राज जान जाओगे, कबीर को पढ़ लिया फिर भी आप सारे राज जान जाओगे। लेकिन इनमें से सवाल उठता है कि आपके लिए सब तो परफेक्ट है, लेकिन आपके समझ में कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्यादा प्रभावित किया और बौद्ध ने ज्यादा प्रभावित किया, कबीर, वेद और वेदांत और गीता।
मैं उनके ज्यादा चीजों को नहीं जानता, लेकिन गीता में बताए हुए कई ऐसी चीजें हैं जो स्टोरी लोग बोलते हैं रेडियो से या कहीं लोग कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ और अर्थ निकालते हैं, लेकिन मैं उसका मीनिंग एकदम बिल्कुल अलग तरीके से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। धर्म चाहे झूठा हो या सच्चा। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि नेगेटिव से भी पॉजिटिव वाइब्स निकालता है। पॉजिटिव हमें रहना है, लेकिन नेगेटिव से भी पॉजिटिव वाइब्स निकालता है। झूठ से भी सच को निचोड़ के निकालता है। जैसे मानो किसी हीरे को तराशा जाता है कोयले की खान से, या निकाला जाता है, या फिर तेल निकाला जाता है इस जमीन के अंदर से, उसे पूरी तरीके से प्यूरिफाई करके उसे यूज में लाया जाता है। ये हमारा प्रक्रिया है, इसके पीछे मेहनत होता है। आपको क्या लगता है इंसान के अंदर गुण पैदा करने के लिए, सारी बात को जानने के लिए आसान होता है? मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। मैं एक किसान का लड़का हूँ, अपना घर की बात दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है, घर की बात बताता हूँ। मेरे घर में पहले खेत जोताई होता है। धान, मानो कि धान लग रही, खेत जोताई होता है। खेत जोताई होता है, ठीक है। उसके बाद धान का बीज को बोया जाता है, फ्रेश चीज को, बीज को बोया जाता है। बोने के बाद उसके लिए खेत तैयार किया जाता है, मेहनत लगती है इसमें। उसके बाद उस खेत को तैयार करने के बाद उसमें जल लगा के या रोपा जाता है। रोपा रोपने के बाद उसे कीड़े मकोड़े, घास फूस, दवाई कब छिड़कना है, पानी कितना देना है, पानी कब देना है, कब कीटनाशक पड़नी है, फसल से बचाने, जानवरों से बचाने हैं, चिड़िया से बचाने हैं। सबसे बचाने के बाद जब वो पक जाता है फिर उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद वो खेत में आता है। खेत में उसे लाने के बाद उसकी फिर झड़ाई होती है। धान को झाड़ने के बाद फिर इसको साफ किया जाता है, भूसा अलग और जो ओरिजिनल चावल जिसके अंदर है उसको अलग। और ये करने के बाद फिर इसको हड़िया में डाल के उसको भफाया जाता है, उबाला जाता है। उबालने के बाद उसकी देखी जाती है कि कितना कैपेसिटी उबला या नहीं उबला। उबल जाने के बाद उसको फिर धूप में डाला जाता है। धूप डालने के बाद फिर उसको सुखाया जाता है। जब वो सूख जाता है, कड़कड़ करने लग जाता है, थोड़ा सा उसमें आवाज आने लग जाती है, फिर उसको, पहले लकड़ी का ढेकी होता था, अब तो कुटाने वाला मशीन आ गया। जब मैं था घर में तो ढेकी था हमारा घर में, हम लोग मशीन में नहीं कूटा, हमने नहीं देखा था। वो फिर पैर से कूटते थे। फिर कूटने के बाद फिर उसको फटका जाता था, सूप से, सूप होता है ऐसे करके उसे झाड़ते हैं। फिर से चावल निकलता है। चावल निकलने के बाद वो चावल निकलता है। फिर क्या होता है, खाना बनाने की जब विधि आती है तो फिर क्या करते हैं, उस चावल को फिर धोया जाता है। चावल को धोने के बाद फिर हड़िया में डालते हैं। हड़िया में डालने के बाद उसके बाद फिर ढक्कन लगा के फिर उसको निचोड़ा जाता है, जो माड़ का अंदर पकने के बाद निकलता है। निकलने के बाद चावल को कुछ देर ठंडा होने देते हैं, फिर जाकर मुंह में आता है। देखा, सच कुछ ऐसा ही है, गुरु कुछ ऐसा ही है। अकेलापन में रह के इंसान सोच सकता है, खुद का अंदाजा लगा सकता है, खुद का पावर का अंदाजा लगा सकता है, खुद का कैपेसिटी का अंदाजा लगा सकता है कि हम यदि अकेले हो जाएं तो हमारे में इतना दम है कि हम ना डरें। हमें हमेशा किसी का साथ चाहिए, कभी दोस्त का साथ चाहिए, कभी बाप का साथ चाहिए, कभी यार का साथ चाहिए, कभी मम्मी चाहिए, कभी बहन चाहिए, कभी भाई चाहिए, कभी मेहमानबाजी चाहिए, मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए, पार्टी चाहिए, शादी चाहिए, इधर घूमना है उधर घूमना है, कोई ना कोई चाहिए। और जब हमें इस तरह की आदतें पड़ जाती है ना फालतूगिरी करने की, तो हम असली मुद्दा से जिंदगी में भटक जाते हैं। हम वही भटक जाते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा रह गए। उनमें से बहुत मुश्किल से एक आध बंदा ऐसा होता है जो इसको बारीकी से सोचता है, सारे मजे को त्याग कर वो जिंदगी की सच्चाई को अपनाता है। मजे को अपनाना दुनियादारी है, सच्चाई को अपनाना जिंदगी है, अपनाना जिंदगी है। मजे को अपनाओगे, घर परिवार खुद को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगे। सच्चाई को अपनाओगे
तुम खुद को बचा लोगे, यार दोस्तों को बचा लोगे, अपने परिवार को बचा लोगे, अपने देश को बचा लोगे और दुनिया के लिए तुम एक पहचान बन जाओगे कि तुम कोई हो। तुम इज्जत पाओगे जिसके लिए तुम दर दर भटक रहे थे। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार नहीं होते। हम सिर्फ एक बात करते हैं कि अकेलापन का मतलब होता है कि आपको इस सच्चाई से आपको पता नहीं चलता कि सच है कहाँ हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है, हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो रही है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ अकेलापन क्या होता है। जब तक आप अकेलापन रहोगे नहीं तो आप अपने वजन को कैसे पहचान पाओगे, अपनी कैपेसिटी को कैसे आंक पाओगे और कैसे इस बात का पता लग सकेगा कि क्या तुम अकेले कुछ कर सकते हो और कहा भी गया है किसी भी कामयाबी को, किसी भी मकसद को पाने के लिए जब इंसान खुद कोशिश करता है, जब इंसान खुद उस चीज को करता है तो धीरे धीरे उसके अपने हो या पराये सब उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। पहली लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ती है, पहला कदम हमें खुद उठाना पड़ता है। एक कदम से दो कदम, दो कदम से तीन कदम, तीन कदम से चार कदम। कहा जाता है कि दिल्ली से नहीं, मेरे बिहार से कभी मेरे दादाजी किसी सिलसिले में मेहरौली में रिश्तेदार है, मौत हो गई थी। वो पैदल चल के मेहरौली आए थे। सोचो, पैदल चल के मेहरौली आए थे, जबकि गाड़ी से जाने में 24 घंटे लग जाता है मुझे बिहार। साइकिल से लगभग 2-3 दिन 4 दिन लग जाता है। अब बाइक से शायद नहीं, साइकिल से ज्यादा लग सकता है, बाइक से 2-4 दिन लगता है। अब सोचो एक आदमी पैदल चलकर मेहरौली आ जाता है दिल्ली में वार्ड नंबर 2 में। जरा सोच के देखिए, वो अगर मानो इतने किलोमीटर चल गया तो क्या लगता है कि एक ही बार में चल गया। ये स्वाभाविक है कि पहला एक कदम उठाया होगा, 1 से 2 कदम उठाया होगा, 2 से 3 कदम उठाया होगा, वो चलता रहा होगा। जब कहीं उसको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा आराम की जरूरत होगी, कुछ पल आराम किया होगा, रेस्ट किया होगा, उसके बाद फिर चल पड़ा होगा। यही है सच्चाई की खोज। जो बंदा रुकता तो जरूर है, थमता तो जरूर है, लेकिन वहां से मुड़ता नहीं है। उसे जहां जाना है थोड़ा आराम और विश्राम तो करता है, लेकिन बंदा आगे चलता रहता है, वो कभी मुड़ के पीछे नहीं देखता। यदि जिंदगी में हमारा कोई भी बात, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेके कर रहे हैं, यदि लगता है कि ये मुद्दा बहुत खास है और इसे करना चाहिए तो आप करो। फायदा नुकसान मत देखो। कहते हैं जब भी कोई काम करो जिंदगी में ना, कुछ बेहतर करना चाहते हो, रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, सबका भला करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में एक मुकाम खड़ा करना चाहते हो, तो लालच को फेंक दो उठा के, उम्मीद को फेंक दो उठा के। सिर्फ ईमानदारी से तुम अपना काम करते रहो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, खबर हो जाएगा, पता लग जाएगा होने से पहले कि आगे क्या होने वाला है। मतलब कुछ भी होने वाला होगा तुम्हारे कार्य में, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। यदि कुछ भी तुम्हारे कार्य में कोई बाधा भी पहुंचा रहा है, तुम उस इंसान को बारीकी से पहचान सकते हो, उसके बिहेवियर, बात करने के तरीके से, उसके इमेज से, उसके गेस्चर से। बॉडी लैंग्वेज होता है ना, एक बॉडी लैंग्वेज शास्त्र आता है, मतलब एक शारीरिक पहचान शास्त्र आता है, जिसके अंतर्गत किसी भी इंसान के भाव से आप पहचान सकते हो वो घमंडी है या धोखेबाज है या चालाक है, चतुर है, क्या है। इसमें से सबसे बढ़िया सजेस्ट करूंगा चाणक्य नीति को पढ़ो। इस तरह की चीजों को समझना है तो सबसे बेहतरीन बुक चाणक्य का पढ़ो। चाणक्य का ओरिजिनल जो उसका पब्लिश है ना, वो पढ़ो। वैसे तो डुप्लीकेट बहुत सारे निकाल रखे, लेकिन आपको जो ओरिजिनल है उसे पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। मोबाइल चलाने से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। कोई अच्छी चीज चलती है ना, चलो सुनो, कोई बात नहीं, अगर अच्छी चीज नहीं चल रही है ना तो उसमें टाइम और वक्त मत दो, समय वहां दो। जो अगर अच्छी चीज है तो समय क्या अपनी रोटी भी छोड़ दो, अपनी खाना भी छोड़ दो, तब आपको पता चलेगा जिंदगी में मंच अच्छा बन जाएंगे।
लेकिन हमारा क्या होता है जिंदगी में ना, सही चीज को समझने के लिए किसी के पास टाइम है ना, कोई देता है, सबको मस्ती चढ़ती है। मैंने सीधी सीधी बात कह दी, मस्ती में रहोगे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आप सीरियसनेस में आ गए, सच्चाई के साथ, आप सच्चाई के साथ आ गए, आप एक धार्मिक भी हो गए, कर्मठ भी हो गए, सच्चाई के साथ आ गए तो आप सब हो गए। 100 बात का एक ही बात, आपने पूजा पाठ सब कर लिया। सच का मतलब क्या? सच के साथ रह पाना। सच आपको तकलीफ और दर्द और कष्ट और पेन और बहुत तकलीफ देगा, और लेकिन जब इस तकलीफ को पी जाएंगे आप, इस तकलीफ को पी जाएंगे आप, तब हासिल करेंगे आप दूर का। अब पी जाने के बाद शुरुआत होगी गुरु दिमाग का, और उसके बाद ये दिमाग आपका ऑटोमेटिक काम करेगा कि मुझे जाना कहाँ है, और आप चलोगे खुद भी। आपका दिमाग ही आपको गाइडलाइन करता जाएगा, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। उदाहरण के लिए हम किसी जोमेटो या किसी भी देखे हैं कि फूड डिलीवरी वाले बॉयज होते हैं, वो एक इंडिकेटर के साथ जो रूट बताता है, मोबाइल में होता है, मैप होता है, रूट इंडिकेटर होता है, उसको चला देता है, और ऑर्डर होता है ना, उसका ऑर्डर जहां जाएगा उसका एड्रेस होता है। और आप जैसे जैसे गाड़ी चलाओगे, ऐसे चला रहे हो, अगर इधर को मुड़ी है, इधर को है रूट उसकी, तो वो आपको रोटेशन दिखाएगा, इधर मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ, और राइट है तो फिर राइट मुड़ना तो राइट दिखाएगा, अब स्ट्रेट है तो स्ट्रेट दिखाएगा, और जहां आप पहुंच जाएंगे वहां पर वो इंडिकेट कर देगा कि बस आ गए हैं जगह। फोन करो और कहो कि भाई हाँ तुम्हारा माल आ गया है, हेलो हाउ आर यू, ले जाओ, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, तुरंत बंदा बाहर आएगा, तो आ जाओ। देखा इसमें क्या खास बात थी? इंडिकेटर जैसे चलता है वहां पर, जिस तरह से इंडिकेटर चल रहा था, वैसे ही आपके दिमाग में इंडिकेटर चलेगा, और आपको जाना कहाँ है वो पता भी इंडिकेटर ही बताएगा, और जहां तक ये इंडिकेटर जाएगा वहां पता ऑटोमेटिक लग जाएगा, वहां इंडिकेटर आपका स्पष्ट हो जाएगा। जो ये चल रहे हैं ये तुम हो, और जो ये इंडिकेट कर रहा है वो गुरु है, और जो पता है ना वो गुरु है। जो पता नहीं होता वही तो इंसान पता करता है, उसी शब्द को गुरु कहते हैं। कोई आदमी कोई किसी भी चीज का फॉर्मूला, किसी कार का फॉर्मूला, कोई साइंस का फॉर्मूला, कोई दवाई का फॉर्मूला, किसी चीज का फॉर्मूला क्यों छुपाता है अदर कंपनियों से? कि अगर मैं फॉर्मूला सबके सामने रख दिया पता चल जाएगा। मतलब जो लापता होता है वही तो पता है, वही तो गुर है। जो लापता है ना वही गुर है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। एक बात और सुन लीजिए, जो लापता होता है वही गुर है, जो लापता हो वही गुर है। लापता का मतलब क्या? तुम्हारे सिवा किसी और को पता ही नहीं होता, वही गुर है। उसे सिर्फ तब दिया जाता है, नहीं कहते हैं कि सबसे बड़ा शक्ति। लड़ाई उड़ाई में देखे होंगे, एकदम फिल्मों में भी देखते होंगे, जब दुश्मन उस पर हावी पड़ जाता है, जो हेड फाइटर होता है, तो वो सबसे खतरनाक करता है, अब बंदा मर जाता है। वो वार होता है, वो गुर होता है। ऐसे छुपा कर रखता है कि किसी को बताता ही नहीं, कि जब इसकी बारी आएगी तो हम इसका यूज करेंगे। वही गुर होता है। उस गुर को पाना है तुम्हें खुद, महसूस करना है तुम्हें खुद। तो गुर वो होता है जो लापता होता है। लापता का मतलब यदि आप लोगों को एहसास हो जाए कि मेरी ये ताकत है, अगर एहसास हो जाए कि ये मेरी ताकत है, एक बात भाई लोग क्या दिमाग खोल के सुन लो, आप जिंदगी में भूल से भी किसी को मत शेयर करना, ना अपने बाप से, ना अपने माँ से, ना अपना बीवी से, ना अपना भाई से, ना अपने बहन है।
किसी भी जेंडर में हो, बाप अगर है तो ना वो अपने बेटे से, ना अपनी पत्नी से, ना अपनी बेटी से, कोई भी हो, लड़की है तो ना अपने भाई से, ना अपने पति से, ना किसी से। जो इसको कंट्रोल कर पाएगा वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगर पोल खुल गई, जैसे पता लापता वाला चीज अगर पता चल गया तो स्वाभाविक है आप जब तक उसमें सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे, आपके फॉर्मूले को कोई और इस्तेमाल कर लेगा। देखो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, यहां बहुत ऐसे शातिर लोग हैं कि वो आपके दिमाग को यूज करेंगे, आपके दिमाग को वो यूज करेंगे और यूज ऐसा यूज करेंगे कि आपको नहीं बताएंगे कि आप क्या कर सकते थे। वो खतरनाक लोग होते हैं। मेरी कुछ नहीं, हमारे जैसे इंसान क्या है, हम जो बोल रहे हैं, हम क्या है, ना हमें धन की परवाह है, ना दौलत की परवाह है। हम जो ऐसे लोग जो बोलते हैं, हमारे जैसे जो भी इस दुनिया में बोलता होगा, जो भी बोलता है नेचुरली, मैंने नहीं सुना ऐसा कौन बोलता है, मैंने नहीं सुना तो मैं किसी को नाम तो ले ही नहीं सकता। जो मैं बात कर रहा हूं ऐसा कोई बोलता ही नहीं। मैं कोई बाबा नहीं हूं, लेकिन बाबाओं का हरकत देख करके ज्ञान जो पेलता रहता है ना, जो ज्ञान पेलनी चाहिए वो ज्ञान नहीं पेला जाता, जो ज्ञान नहीं पेलनी चाहिए वो पेला जाता है। और हमको पता है इसमें सफलता मिले और सफलता मिले मुझे कोई मतलब नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसके भी किस्मत में जाएगा, क्या पता कौन सा बंदे के हाथ लगेगा। 10 बंदा सुने, 20 बंदा सुने, उन्हीं से एक भी अगर सुन लिया, अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे गम नहीं। मुझे ये बात का, इस बात का सिर्फ दुख है कि मैं जो चाहता हूं वो चीज हो जाए। मुझे कोई फेमस होने की कोई चाहत नहीं। अगर ऐसा चाहत होता तो मैं भी पड़े हुए बैंक से पैसे निकालता, थोड़ा लोन लेता, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड सेटअप करता, तो 100-200 कुर्सियां लगाता, रेंट में लेता और बड़ा हॉल बनाता, बड़ा सा बोर्ड बना लेता, लाइफ कोचिंग सेंटर है, लाइफ कोच या कुछ भी डाल देता, फिलोसॉफी आर बीइंग टॉट हियर बाय बाबू सूर्य साहब है, ऐसे लिख देता। लेकिन हमें तो पैसे की भूख नहीं है भाई, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम गाने लिखते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, गाने गाते हैं, डांस स्टेप सिखाते हैं, सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं एक अच्छा प्रोफेसर हूँ, इंग्लिश का अच्छा टीचर हूँ, मुझे कोई कमी नहीं। मैं ग्रामरियन हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। मुझे पैसे की कोई होड़ रही ही नहीं कभी। मुझे अच्छे से अच्छे जॉब मिल जाते हैं, मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं लाइफ में। लेकिन पैसे से मोहब्बत है ही नहीं मेरे लिए। पैसा अगर कुछ है तो ये देश, ये कंट्री मायने रखता है मेरे लिए, कंट्री मायने रखता है। और जिसके अंदर देशभक्ति आ जाता है ना, जरूरी नहीं है कि फौजी बनेगा तभी देश का सेवा करेगा, जरूरी नहीं नेता बनेगा तभी देश का सेवा करेगा। हमारे जैसे इंसान देश में जो हो रहा है, उसके मानसिकता में जो चल रही है, उसको निखारना है। वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कहाँ जाऊं। उसे कमजोरी का एहसास होता है कि मैं कमजोर हूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। भाई कोई कमजोर नहीं होता। हर माँ का बेटा, हर माँ का बेटी शेर और शेरनी होता है। सवाल उठता है, उस शेर और शेरनी को जो तुम्हारे अंदर सोया हुआ है, उसको तुम जगाते हो या सुला देते हो? वो तब तक सोया रहेगा जब तक आप रोमांटिक वे में चलेंगे, और उस दिन वो जागेगा जिस दिन आप सच्चाई का रास्ता पकड़ लेंगे। सच्चाई का रास्ता तो पकड़ ले, ऑटोमेटिक ये बुराई आपसे दूर चली जाएगी। पता है कैसे? जैसे हम गाय का दूध दोहते हैं, फिर उसे गर्म करते हैं, फिर उससे हम वो छाली निकालते हैं ऊपर वाला है, फिर उसको पता नहीं मट्ठा का प्रक्रिया में उसे कन्वर्ट करते हैं, उसका वो निकालने के लिए घी निकालने की प्रक्रिया में हमें निकालना घी होता है। मट्ठा ऑटोमेटिक साइड ले लेता है और दूध से छाली निकल जाता है। जो मोटा अंश होता है, जो घी का अंश होता है, वो छाली निकल जाता है और दूध अलग हो जाता है। और जो उसका छाछ है, जिससे कि मलाई कह सकते हैं, वो दूध को हटाने के बाद, मलाई को हटाने के बाद उसमें जम जाता है। उसको फिर खुरुद के उंगली से चाट के खाना। तो वो अलग है, दूध अलग है, घी अलग है, मट्ठा अलग।
सोच के देखो, दूध गर्म किया सिर्फ और कितने चीज तैयार हो गए हैं, मलाई बन गई। खाली चीनी डाल दो तो मलाई बन जाता है, और एक दूध भी बन गया, और उसके बाद वो घी का छाली भी तैयार, जैसे मक्खी का छत्ता घी के लिए। नहीं, क्या बोलते हो उसको यार, मधुमक्खी का छत्ता क्या देता है, मधु के लिए। और उसके बाद जो तैयार होता है उसको हम घी को निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या मट्ठा तैयार हो जाता है। मट्ठा बना, घी बना, छाली खाया है, दूध पिया और फिर मलाई भी खाई। तो जब आप प्रक्रिया शुरू करेंगे ना सच्चाई का रास्ता में, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप सबको चाट लेंगे, सबका उपभोग कर सकते हैं, आपको कोई नहीं चाट सकता, आप ही चाटेंगे। लेकिन यदि रोमांस में चले गए तो आप कुछ भी नहीं चाट सकते। उदाहरण के लिए मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। आप दूध को हटा के थोड़ा अलग दिशा में ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा दौर होता है कि हमें प्यार हो गया हो, हम खोए हो, मदहोशी में छाए हो, बेहोशी में छाए हो। हम मम्मी बोला भाई चावल दे दिया हूं, देखते रहना, है ना, और सीटी उटी नहीं बज रहा है, मान के लिए सीटी उटी नहीं बज रहा है, सीटियों बज रहा है या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मदहोशी में बने बड़े हो, वहीं बैठे रहोगे, वहीं बैठे रहोगे, किसी की याद में खोए रहोगे, कुछ सोच रहे होगे, तुम्हारी बेहोशी तुम्हारे खाने में नहीं होगा, तुम्हारे कहीं और होगा। पता चलेगा इतने में साला सब्जी का सारा जल गया और साला चावल सारा जल गया। ये तो मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, और ऐसे पूरे 20 साल की गिनती करें तो 10 बार से भी ज्यादा कर चुका हूं। क्या लगता है, जहां आपकी सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी। तो आप क्या चावल खा पाओगे? खाओगे, चला वाला हिस्सा आ जाएगा, टेस्टी नहीं लगेगा, बेकार लगेगा। उसी तरह जीवन को रसहीन बना देता है, दूषित बना देता है, खाने लायक नहीं होता है, जीने लायक नहीं होता है, इस जीवन में रस नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं मदहोशी रोमांस नशा छोड़ दो। कौन सा नशा की बात करते हैं? होश में रहना जरूरी है, बेहोशी छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा मत नाचो, मैं ये भी नहीं कह रहा दारू मत पियो, मैं ये भी नहीं कह रहा सिगरेट मत पियो। कुछ भी करो, चोरी करो, डकैती करो, रंडीबाजी करो, कोठे में जाओ, XYZ कुछ भी करो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो भी करो सेंस में रहो, होश में रहो कि तुम जो कर रहे हो तुम नशे में नहीं। जैसे मैं अपनी ही बात बताता हूं इस दिशा में। मैं घर से दूर हूं, मैं कभी गम का खौफ नहीं खाता। मैं दूर हूं, मुझे कोई नहीं देखता, मेरा कोई सहारा नहीं है, जुट्ठो से मरीला सर हो, दुख में हुआ कोई, तो शादी भी नहीं हुआ। अरे 36 साल में आदमी पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। अगर घर वाले ना हो, कोई पूछता ना हो, टोकता ना, 2 साल बावला होकर मर जाता है। और कोई तारीफ ना करे तो पक्का मर जाएगा। है मोबाइल तो पहले नहीं चलाता था ना, 30 साल बाद ही नहीं चला था, थोड़ा ना मोबाइल पहले चलाता था। ये मेरा पहला फोन लिया हुआ है, 2 साल हुआ है, बाकी दूसरे का फोन से काम चलाता था। कैसा लगता है? तो क्या है ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ कहां से आई? अकेलापन। जब किसी को गम या तकलीफ या किसी की यादें या ठोकर या किसी भी तरह का चोट हद से ज्यादा उसके अंदर आके गुजरता है और वो मर सा जाता है, वो धरती पे लौट सा जाता है, मरने ही वाला होता है, और उस वक्त ये जिंदगी में ठान लेता है कि ये जिंदगी मुझे हराने चली है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, तेरी माँ बहन कर दूंगा। वो अकड़ के खड़ा हो जाता है। तो घमंड बोलना नहीं कह सकते आप सोचेंगे कि घमंड भी है, घमंड नहीं, वो खड़ा हो जाता है। तुम मुझे क्या हराओगे, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। तुम मुझे क्या सताओगे, चल दूर हट, न तो गाड़ में लात मार। ऐसा जिगरा पैदा होता है।
तो निखरता है मेरे जैसे लोग, तो निकलते हैं मेरे जैसे पागल सन की लोग। इस दुनिया में चाहे कुछ भी पाना हो, चाहे ज्ञान पाना हो, चाहे सक्सेस पाना हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे जो भी दिशा पकड़ो आप, चाहे कामयाबी आपको जहां भी चाहिए, आपको वहां कर्म से गुजरना पड़ेगा, आपको कई चीजों से फेस करना पड़ेगा। क्या लगता है इतना बकर बकर कर रहा हूं तो लोगों से मेरी बकचोदी नहीं होती होगी? क्या मैं इतनी सारी बातें बोलते जा रहा हूं, आपको नहीं लगता कि मेरी बकचोदी होती होगी? एवरीडे बकचोदी होती, एवरीडे बंदा हार जाता है, एवरीडे बंदा नाराज हो जाता है। जो दोस्त बन जाता है वो बंदा बन जाता है, वो बंदा हमेशा सुकून से जीता है, उसकी जिंदगी अलग ही दिशा में चल पड़ती है। आज जो नहीं समझ पाता है वो जैसे चीखता था, जैसे रोता है वैसे चिल्लाता ही रहता है। तो फिलोसफी क्या होता है? क्या होता है फिलोसफी? क्या होता है? ज्ञान शास्त्र होता है, ज्ञान शास्त्र होता है। कहा गया है कि तीन दौलत होता है, तीन दौलत होता है, तीन दौलत होता है। मेन स्थिति में तीन दौलत को रखा गया है। पहला दौलत जो तुम्हारे घर में बाल्टी, तुम्हारा बैंक में पैसा वगैरह वगैरह, वो उसको किस में रखा गया है? नीचे के श्रेणी में। उसके ऊपर किसको रखा गया है? हेल्थ, शरीर, यानी ये शरीर को रखा गया है। उसके ऊपर किसको श्रेणी में रखा गया है? ज्ञान। तो उस ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया है। आप एक बात बताओ, जो साला सबसे नीचे, इसी को कहते हैं कलयुग। सोच कर देखो, जो साला सबसे नीचे उसको बना दिया हम सबसे ऊपर, और जो होना चाहिए ऊपर उसको कर दिए नीचे। मतलब उल्टा पुल्टा। पैसा आता है पहले, उसके नहीं, सबसे पहले की बात में, लास्ट में पैसा आता है। पहले आता है ज्ञान, उसके बाद आता है सेहत, उसके बाद आता है पैसा। पैसा निचले हिस्से की गिनती होती है, क्योंकि दिमाग पहले बना था, पैसा पहले नहीं बना था। आदमी लैंग्वेज